एक्सीडेंट जिसने जिंदगी बदल दी। एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। गाड़ी के चीखने की आवाज आती है, लोग उस ओर भागते हैं और थोड़ी ही देर में वहां लोगों का मजमा लग जाता है। राजेश मुंबई में अकेले रहता था। वो दूध लेने जा रहा था। घर में चावल भी खत्म हो गया था। उसे बाजार से चावल भी लेना था। लोगों को भागते देख राजेश के मन में भी वहां जाने की इच्छा हुई। बेचारा कौन मरा, चलकर देखते हैं। राजेश एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजेश भीड़ में घुसकर देखने की कोशिश करता है। अरे, बेहोश राजेश के मुंह से निकलता है। जमीन पर एक बुजुर्ग गिरा पड़ा था। वहां लोग तो बहुत थे, लेकिन उस बुजुर्ग की सहायता करने वाला कोई नहीं था। पानी, मरी सी आवाज निकलती है। हाँ हाँ, लाता हूं, अभी लाता हूं। राजेश दौड़ता हुआ एक पास की दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर पहुंचकर राजेश अपनी शर्ट की जेब से 50 रुपए निकालता है। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है, अगर 20 रुपए पानी के दे दिए तो चावल कैसे खरीदेगा। पानी ले लिया तो उसे दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, और राजेश पानी की बोतल लेकर भीड़ में घुसता है। बुजुर्ग को पानी पिलाता है। थोड़ा पानी बुजुर्ग के सिर और चेहरे पर डालता है। बुजुर्ग को होश आता है। वो अपने सिर को राजेश की गोद में पाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, मरी सी आवाज में बुजुर्ग बोलता है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। फर्ज तो इन सभी का था, बुजुर्ग ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन इस भीड़ में तुम ही एक शख्स निकले जिसने हमारी सहायता की। भगवान तुम्हारा भला करे। राजेश हंसता है। आप कहाँ रहते हैं? चलिए हम आपको आपके घर पर छोड़ दें। और राजेश उस बुजुर्ग को संभालते हुए उनके घर तक ले जाता है। अच्छा, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, राजेश बोलकर वहां से चला आता है। दूसरे दिन राजेश उस बुजुर्ग के घर पर जाता है, उनका हाल चाल लेने। दरवाजे को नॉक करने पर बुजुर्ग ही दरवाजे पर मिलते हैं। आप कैसे हैं? इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, आपके हाल चाल लेता चलूं। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, मैं चलता हूं, राजेश कहता है। पर उस बुजुर्ग ने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा। आओ आओ बेटा, एक चाय हो जाए, अगर तुम्हें देर न हो रही हो तो। नहीं नहीं, कोई देर नहीं, तो आओ। राजेश फ्लैट के अंदर प्रवेश करता है। वो बुजुर्ग राजेश को सोफे पर बैठने का इशारा करता है। तुम बैठो, मैं आता हूं। बुजुर्ग घर के अंदर चला जाता है और राजेश सोफे पर बैठकर रूम की दीवारें और कमरे की सजावट देखने लगता है। घर बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान था। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी थीं। ये घर किसी अरबपति के घर से कम नहीं था। तभी अपने हाथों में बुजुर्ग एक ट्रे लेकर पहुंचते हैं। बुजुर्ग राजेश की ओर चाय का एक कप बढ़ाता है। लो, थैंक यू सर। आपका घर बहुत आलीशान है। तुम्हारा घर ऐसा नहीं है क्या? नहीं, मैं गरीब हूं। क्या करते हो? बुजुर्ग ने राजेश से पूछा। वीडियोस, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूं। नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर मिली नहीं। कोई बात नहीं, लगे रहो, कभी तुम्हारे पास भी ऐसा घर होगा। बुजुर्ग के यहां गए आज राजेश को कई दिन हो गए थे। उन बुजुर्ग की अब तबीयत ठीक थी, इसलिए राजेश उनके यहां अब जाना बंद कर दिया था। सुबह सुबह राजेश का फोन घनघना उठता है। फोन उन्हीं बुजुर्ग का था। राजेश
फोन पर आवाज आती है, जी, जी सर, आजकल तुम नहीं आ रहे हो, क्या बात है? सर, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। क्या मेरी तबीयत खराब रहेगी तभी तुम आओगे? तुम अभी और इसी समय मेरे घर आओ। जी, जी सर। और राजेश बुजुर्ग के घर पहुंचता है। बुजुर्ग राजेश को ड्राइंग रूम में बैठाते हैं और खुद भी सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं, राजेश, मैं एक अरबपति हूं। जी, वो तो आप हैं। राजेश, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। करीब 10 साल पहले मेरे सभी सगे संबंधी एयर क्रैश में मारे गए थे। ये फ्लाइट सिंगापुर के लिए थी। वहां हम एक दोस्त के लड़के की शादी में इनवाइटेड थे। उस खास दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ जाने की वजह से मैं हिंदुस्तान में ही रुक गया था। जिस प्लेन में मेरा परिवार था, समंदर में क्रैश कर गया और हमारी जिंदगी बदल गई। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। वो बुजुर्ग फिर बोलना शुरू करते हैं, राजेश, उस दिन हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने तो यूं ही गिरने का नाटक किया था। नाटक? राजेश बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन क्यों? वो बुजुर्ग हंसते हुए बोलते हैं, मैं उस दिन भीड़ में किसी की तलाश कर रहा था। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ तो थी। सब तमाशा देख रहे थे, कुछ अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन इस बूढ़े आदमी की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। उस भीड़ में सिर्फ तुम आगे आए। पता नहीं उस दिन तुम्हारे जेब में पैसे थे कि नहीं। दुकान पर जाकर अपनी जेब से पैसे निकालकर तुम कुछ सोचने लगे थे, फिर तुम पानी लेकर आए। ये बूढ़ी आंखें तुम्हें देख रही थीं और तुम्हारी स्थिति को समझ भी रही थीं। लेकिन सर, आपने ऐसा क्यों किया? राजेश, मेरे अकाउंट में 60 करोड़ रुपए हैं। ये पैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम मुझे अपने बैंक ले चलो। सर, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने होश हवास में कर रहा हूं। चलो। अपने दोनों हाथों को फैलाए राजेश आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, मां, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं मां। आसमान से उड़कर आ रहा हूं। मैं हवाई जहाज से आ रहा हूं मां। लक्ष्मी, तुमसे बहुत इंतजार करवाया है। मैं आ रहा हूं। और आसमान में प्लेन उड़ रहा था। राजेश घर जा रहा था। लक्ष्मी उसके बचपन की साथी थी, जिसे उसने शादी का वादा किया था। मां और लक्ष्मी बार बार उसे बुलाते थे, पर गरीबी ने उसे जाने नहीं दिया था। राजेश की शादी हो चुकी थी। वो अपनी मां और पत्नी को लेकर अपने भगवान से मिलने आता है, लेकिन ये क्या, घर पर तो ताला लगा हुआ था। तभी उस बिल्डिंग के सोसाइटी के चेयरमैन उधर से गुजरते हैं और राजेश से पूछते हैं कि वो किसको ढूंढ रहा है। यहां एक बुजुर्ग शांतिलाल रहते हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है। 1 हफ्ते पहले उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें बताए बिना कैसे जा सकते हैं? आश्चर्यचकित हो चेयरमैन राजेश की तरफ देखते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, शांतिलाल जी ने इस फ्लैट और बैंक में कुछ पैसों को आपके नाम पर वसीयत किया है। आप ऑफिस में आकर उन पेपर्स को ले लें। कहते हुए चेयरमैन वहां से चले जाते हैं। नम आंखों से राजेश जाते हुए चेयरमैन को देखता रह जाता है।
आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।